हेलो, वेलकम टू सक्सेस वर्थ। मैं अर्जुन कुमार आपको हिंदी, जो कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सारी परीक्षाओं जिसमें हिंदी आपके लिए मान्यता रखती है, जिसमें हिंदी आती है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है आपके लिए। आज की फर्स्ट सेशन चल रहा है, जिसको जुड़ना है जल्द से जल्द जुड़ना है। और साथ ही आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए तो यह बैच बहुत ही मुनासिब है। आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, यही आपकी ऊंचाइयों को लेकर जाएंगे। इसी बैच के अनुसार ईमानदारी के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे 24 घंटे एट ए टाइम। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा सबसे पहला हिंदी का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला टॉपिक है, वर्णमाला टॉपिक है और उसमें वर्णमाला टॉपिक में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे इनका आंसर हमें देना होता है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। क्या है? भाषा। हिंदी क्या है? हमारी भाषा। भाषा जो है वो किस शब्द से बनी है, कहां से आया है भाषा शब्द, पहले उसकी बात करते हैं। तो भाषा शब्द है हमारा, भाषा शब्द आया भाष से। किससे? भाष से। भाष किसका शब्द है? भाष जो है संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है। अब मैं कहने लगा भाष का अर्थ क्या होता है? भाष का क्या मतलब है? इस अर्थ का, भाष का, तो भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ होता है बोलना, ठीक, बोलना होता है। अब बात करते हैं भाषा। मैं कह रही हूँ भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी, हालांकि अगर इसकी सार्थक इकाई बोले तो वाक्य आएगी, और जो सबसे छोटी है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, तो वो आएगी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, इससे बड़ी होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्ण से जो बड़ी इकाई होती है वो होती है पद। पद होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण से बड़ी होती है पद। पद से भी बड़ी होती है, पद को हम अक्षर भी कहते हैं। इससे बड़ी होती है पदबंध। पदबंध से बड़ी होती है उपवाक्य। उपवाक्य से बड़ी होती है वाक्य। ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारी वाक्य। अब मैं कहने लगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैं कहने लगूं भाषा की जो सार्थक इकाई है, सार्थक इकाई जिसका संपूर्ण है, वो क्या है? वो है हमारी वाक्य। भाषा की जो सार्थक इकाई है वो है वाक्य, सार्थक इकाई। सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। समझ में आया? सबसे पहले वर्णमाला टॉपिक चल रहा है। वर्णमाला क्लास का फर्स्ट है, शुरू से लेके चलेंगे आपको लास्ट तक। ऐसा लास्ट में आप जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसमें आपको डाउट हो। डाउट हो भी तो हमारा सक्सेस रहता है, उस पर कंप्लेंट चलती है, आप भी उस पर कंप्लेंट पे कर सकते हैं। आपका जो सोल्यूशन है, ज्यादा नहीं, अगर हमें जैसे ही पता पड़ता है आपका कमेंट आ रहा है, उसमें आपको रिप्लाई करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी, पर रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला में सबसे पहले हम करते हैं भाषा की बात। भाषा में भी होता है, भाषा जो शब्द है वो किस शब्द से बना है? उस संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ क्या होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, बोलना होता है। सबसे बात करें कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण को ही, वर्ण से जो बड़ी इकाई होती है वो होती है हमारी पद। पद को ही हम अक्षर कहते हैं। पद, पद से बड़ी होती है पदबंध, और पदभव से बड़ी होती है उपवाक्य। उपवाक्य से जो बड़ी होती है वो होती है वाक्य। वाक्य यानी कि भाषा की जो सार्थक इकाई है वो हमारी वाक्य होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे इसी के साथ। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को
ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सीक्वेंस में आता है, जैसे कमल ले लो, वर्ण के हिसाब से जिसका अर्थ निकलता हो। अब कहने लगो मल, कमल, इसका कोई अर्थ थोड़ी ना है। ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़े सौ, रे, ऋषि, ये सब क्या है? वर्णों के वर्ण है, वर्णों के ही व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, कैसे कहते हैं अब बताते हैं। जैसे हम इंग्लिश में जो कि हमारे 26 टोटल होते हैं, उसमें भी 5 कॉन्सोनेंट होते हैं, सॉरी वोवेल्स होते हैं, और बाकी जो होते हैं 21 वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ऐसे हिंदी में होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं टोटली? टोटल होते हैं 52। कांता प्रसाद जी के अनुसार संख्या होती है इनकी 52। ठीक, और इसमें जो 33 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, उस व्यंजन होते हैं, संघर्ष व्यंजन होते हैं। बात करते हैं स्वर की। सबसे पहले बात करेंगे स्वर। स्वर जो होते हैं हमारे, स्वर होते क्या है? स्वर वे ऐसे शब्द या वर्ण, ऐसे वर्ण जिन्हें मुख से बोलने में कोई रुकावट पैदा ना हो, उन्हें ही स्वर कहते हैं। जैसे ए और ई, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस हिसाब से ये सारे स्वर होते हैं जिनकी आवाज दिक्कत ना करे बोलने में। ठीक है जी। अब बात करते हैं स्वतंत्र इकाई होती है वर्णों की, और इसके उपवेद होते हैं हमारे। वैसे तो जो लिखित में होते हैं 13 होते हैं, मौखिक में होते हैं 11, पर जो हम नॉर्मली मानते हैं वो 11 ही मानते हैं, जो कि हमारे मुख्य स्वर है 11 है। ठीक है जी। बात करते हैं, सबसे पहले स्वर को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें दिया गया मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या हमारी 4 है। इन्हें ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। सॉरी, दीर्घ स्वर नहीं, लघु स्वर। इन्हें ही हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं ये होते हैं, जैसे ऐसे अनार होता है, और छोटी से इमली होती है, छोटे से ऊमले होता है, और रै ऋषि होता है। ये हमारे होते हैं मूल स्वर कहते हैं, यानी कि जो हमारी जिनकी उत्पत्ति जो हुई है वो मूल यही है। बाकी आगे जो बने हैं, जैसे आ बना है, वो किसी न किसी मिश्रण के अनुसार बने हैं। कैसे कैसे बने वो हम आपको आगे बताएंगे। अब फिलहाल ध्यान दें, लघु स्वर हो गए 4 संख्या हो गई, मूल स्वर हो गए 4 संख्या हो गई, और ह्रस्व स्वर हो गए 4 संख्या हो गई। सबसे फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर। 4 स्वर हो गए, बाकी जो बचेंगे दीर्घ स्वर होंगे, जो कि बचेंगे वो 7 बचते हैं दीर्घ स्वर। जैसे कि आ से आम, बड़ी से ईख, बड़े से ऊंट, ए से एडी, आई से अदरक, ओ से ओखली, औ से ओर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर ये 2 मात्रा वाले होते हैं। दीर्घ स्वर 2 मात्रा वाले। ठीक है मेरे दोस्तों, 2 मात्रा वाले होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर जो होते हैं। दीर्घ स्वर हो गए, बाकी जो बचे 4 ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं विलुप्त स्वर कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण होता है, लिखा बहुत ही कम जाता है, वो होता है ओम। ओम होता है। कैसे? वर्णों की व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। स्वर में भी होते हैं हमारे 11 स्वर होते हैं, जिसमें जो 7 होते हैं वो दीर्घ होते हैं, 4 होते हैं लघु होते हैं। लघु को ही हम मूल कहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति इनकी मूल स्वरों से मानी जाती है, जो कि मूल का मतलब होता है हमें जो शुरुआत में था, मौजूद शुरू से। मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, जो 7 बचते हैं उसमें आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में आ, ई, बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं हम संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में आएंगे ए, ओ, औ। ठीक है, संयुक्त स्वर होते हैं 2 मात्रा वाले होते हैं। फिर आते हैं 3 मात्रा वाले, जो कि हमारे विलुप्त स्वर हैं। विलुप्त स्वर होते हैं हमारे 3 मात्रा वाले। ठीक है दोस्तों, 3 मात्रा वाले विलुप्त स्वर होते हैं।
फिर बात करते हैं अयोग्य स्वर, अयोग्यवा, यहां दिख रहा है दोस्तों, अयोग्य स्वर होते हैं जैसे कि हम कहते हैं ना अंग, अंग, अनय, अंग और अनय, अंग और अनय, ये होते हैं अयोग्य स्वर होते हैं दोस्तों। इनकी सबसे खास बात ये है कि अंग जो अयोग्य स्वर होते हैं वो ही हमारे स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। व्यंजन के बीच की कड़ी कौन होती है? ये अयोग्य स्वर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछा, यही क्वेश्चन पूछा था कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कौन सी है? वो होती है अयोग्य स्वर। दोस्तों अब मैं बात करता हूं आपसे, स्वर ये हो गए कंप्लीट, और जैसे आगे इसको बताएंगे अब बात करेंगे हम व्यंजनों की जो कि हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और क्लियर कर लेते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। स्वर होते हैं हमारे 11 होते हैं, 11 में 4 होते हैं मूल स्वर, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं और उन्हीं को ही लघु स्वर कहते हैं। बचे 7 स्वर अलग, 7 स्वर में दीर्घ होते हैं, दीर्घ में फिर बाद में संयुक्त हो जाते हैं। हालांकि ये सारे ही दीर्घ होते हैं पर इसमें भी बात करें तो संयुक्त स्वर भी हो जाते हैं, क्योंकि आ और ई और ऊ संयुक्त स्वर हो गई ये। ठीक है जी, 2 मात्रा वाले हो गए, ये 2 मात्रा वाले हो गए। विलुप्त स्वर होते हैं जो 3 मात्रा वाले होते हैं। फिर होते हैं अयोग्य स्वर होते हैं, अयोग्य में भी अंग और अनय होते हैं, और उसमें भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, जो स्वर और व्यंजन के बीच की जो कड़ी होती है उसे ही अयोग्य स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि एग्जाम वाला भी ये सोचेगा कि कहां से पढ़ के आया है इतना डीप। ठीक है दोस्तों, तो स्वर में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे स्वर टाइप हैं वो कैसे कैसे हैं। सबसे पहले हमें तो ये पता पड़ गया कि हमारे स्वर होते कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं इन्हें पूछा कैसे जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं ओष्ठाकृति के आकार पर। कैसे कि ओष्ठाकृति के आकार पर, मतलब कि जो हम बोलते हैं होठों से, तो होठों में स्वरों का क्या फर्क पड़ता है। बात करते हैं सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं ओष्ठाकृति का, वृत्ताकार होते हैं और अवृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार हुआ और अवृत्ताकार हुआ। ठीक दोस्तों, अवृत्ताकार हुआ। वृत्ताकार में कौन सा हुआ, जैसे कि हम बात करते हैं ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ और ओ, ऊ ओ ओ। ठीक है, और अवृत्ताकार में हम बात करते हैं सबसे पहले अ ई री, ए ई री। ठीक है, और बड़ी ई ए और ओ, छोटी ई बड़ी ई ए आए, ये सब क्या होते हैं हमारे 4 तो होते हैं हमारे वृत्ताकार। जैसे कि हम बात करते हैं सीधे सीधे, देखो अपने प्रैक्टिकल पे करो। ऊ तो होठ की जो शेप आ रही है हमारी वो गोल आ रही है, बड़ा ऊ उसकी गोल आ रही है। ठीक है, और ओ में भी देखो शेप ओ ही आ रही है और ओ में भी शेप हो रही है। तो ये इसलिए तो कहते हैं वृत्ताकार। हमारे होठ जो है हमारे लिप जो है वो क्या काम कर रहे हैं, वृत्ताकार बनने, कौन सा स्वर बोलने में, तो हम बोल के भी इन्हें आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अवृत्ताकार यानी कि वृत्ताकार नहीं बन रहा, हमारे होठ के जो शेप है वो नहीं बन रही है। जैसे ए नहीं बनी, ई आ ई ऊ में तो आ जाएगा ये, पर ई और ए आए, तो ओष्ठाकृति का आकार ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारे 2। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है कि वृत्ताकार कौन से होते हैं और अवृत्ताकार कौन से होते हैं। 4 होते हैं हमारे वृत्ताकार जो कि ऊ ओ, बाकी जो बचा है वो हमारे अवृत्ताकार ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मुखाकृति के आधार पर या जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर हम पहले सबसे पहले 3 भागों में बांटेंगे। जो हमारी जीव है, जो जीव है ये वाली जीवा, इसमें हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो अग्र में, एक मध्य में, एक पश्चिम में।
अग्रभाग में, मध्य भाग में और पश्चिम भाग में। ठीक है दोस्तों, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अब बात करते हैं अग्रभाग में कौन कौन से आते हैं। ई, जैसे कि ई, ए और आई, ये आते हैं हमारे अग्रभाग में। और री, अग्रभाग में कौन कौन सा है, जीभ के आधार पर सबसे पहले ई, हमारी जो जीभ किस शेप में आएगी, ई, आगे से आ रही, ई कहां से निकली, ई से बनेगी शुरुआत से, यानी कि जीभ का जो फर्स्ट भाग होता है वहां से बनेगी ई, ए, रे। और मैं बात करूं मध्य में, तो मध्य में आएगा हमारा एक छोटा सा प्यारा कॉन्सोनेंट आ, कहते हैं ना आ, तो ये कहां से बन रहा है, मध्य से बन रहा है। बात करेंगे पश्च की, तो पश्च में जो बचे, जो कि ऊ, बड़ा ऊ, ये सब हमारे बड़े उसकी बात चलेंगी, यानी कि पश्चिम की बात चलेंगी। ओ, बड़ा ओ, ठीक है, जैसे ओ से और ये होता है। और तीसरा एक बचा हमारा छोटा सा, जो हमने यहाँ छोड़ दिया था, वो बचा आ, उ, ओ। स्वर तो हमारे साथ ही है, पर उनको किस तरह से डिवाइड किया है, मतलब जो हमारा एग्जामिनर है वो किस किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, वही आपको सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है। एक बार में कर लीजिए, ना तो दोबारा बताते हैं, ध्यान रखना। ओ स्टार आकृति के आकार पर, यानी कि जो होठ की शेप होती है उनके आकार पर होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार में उ, ओ चार ही होते हैं, और अवृत्ताकार में जो बचे होते हैं वो अवृत्ताकार होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, आ, ई, ए। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी जीवा के आधार पर, यानी कि अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अग्रभाग में छोटी ई, बड़ी ई, ए, रेरी सी। मध्य भाग में ए, नॉर्मल है ए। ठीक है जी। और जो पश्चिम भाग होता है, जो कि हमारा उ, आ, ओ, ये हमारे होते हैं पश्चिम भाग में। ठीक है दोस्तों, एक टॉपिक एक जरा सा और बचा है, और उस शोर को अलग कर देते हैं थोड़ा सा। एक बचा है मुखाकृति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, मुखाकृति के आधार पर। इससे अलग इस टॉपिक के हो जाने के बाद स्वर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप बेझिझक होके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर। चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संवृत, दूसरा होता है असंवृत, तीसरा होता है विवृत, और चौथा होता है हमारा अर्धविवृत। ये समृत होता है, अर्धविवृत होता है, समृत होता है। ठीक है दोस्तों, समृत, समृत में यानी कि सबसे पहले बात करते हैं समृत की, जिसमें मुख से, जिसमें यानी कि जो जिसमें मुख कम खुले, जिसमें मुख कम खुले, जिसमें मुख कम खुले, जिसमें मुख कम खुले। जैसे कि आप देख रहे हो, मुख कम किसमें खुल रहा है, ए, ई, सॉरी, ई, ऊ, और रेरी सी, री। ठीक है, कम खुल रहा है इसमें। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलेगा, समृत में सबसे मुख कम खुल रहा है, सबसे ज्यादा खुल रहा है विवृत में, आ। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा किसमें खुल रहा है, आ, तो इसमें सबसे ज्यादा खुल रहा है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका समृत है जिसमें मुख कम खुले, विवृत है जिसमें मुख ज्यादा खुले। ठीक है, और क्या में अर्धसमृत जो होता है जिसमें मुंह थोड़ा खुले। अर्धसमृत में क्या होता है, जिसमें मुंह थोड़ा खुले, जैसे ए और ओ, इसमें मुंह थोड़ा खुलता है और इसमें कम ही खुलता है, इसमें कम खुलता है और इसमें भी कम खुलता है। ठीक है दोस्तों, मुखाकृति का आधार पर होता है समृत, विवृत। सबसे इंपॉर्टेंट है याद करने में, समृत है जिसमें मुख कम खुले, और जिसमें मुंह ज्यादा खुले वो विवृत होता है। अर्धसमृत होता है जिसमें मुंह कम खुले या जिसमें मुंह ज्यादा से कम खुले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से अच्छा टॉपिक करके इसे आपको कराएंगे।